Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we will continue the real test. Last time हमने 3.1 किया था और आज रियल टेस्ट 3.2 हम हल करेंगे. इसमें पहला क्वेश्चन आप देखें. A player throws a ball at an initial velocity of 36 meter per second. The maximum distance the ball can reach. Assume ball is caught at the same height at which it was released. ये जो है डाउ और जना में 2011 में आ चुका है. अब प्लेयर इनिशियल वेलोसिटी, अगर इसको हम देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका है जनाब, क्वेश्चन नंबर 1. इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वो है 36 मीटर पर सेकेंड. द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉल रीच, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट द बॉल कैन रीच, अज्यूम बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट एट विच इट वाज रिलीज्ड. इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये उन्होंने बॉल वापस टोटल डिस्टेंस की बात करा, डिस्प्लेसमेंट की नहीं. पहले हाइट पे जाएगा, हाइट से जाके वापस आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा. अब यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी. मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वी एफ क्या हो जाएगी? 0. तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसको जब आप डबल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो बेटा यहाँ पे अगर देखें 2GS या हाइट कहते हैं इसको, इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. तो पहले ऊपर जाने का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं. सो 2 इंटू -9.8 इज इक्वल टू VF स्क्वायर की अगर हम बात करें तो VF तो आपके पास 0 है, 0 स्क्वायर माइनस VI आपके पास क्या है? 36 का स्क्वायर. तो बेटा यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये 2 इंटू 9.8 S इज इक्वल टू -36 मल्टीप्लाइड बाय 36 आप कर दें. माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा आपके पास. अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे सो S इज इक्वल टू व्हाट? S इज इक्वल टू व्हाट? S इज इक्वल टू 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8. S इज इक्वल टू, अब अगर इसको आप करेंगे 2 से तो ये 18 हो जाएगा. और इसी तरह से इनको अगर आप जब मल्टीप्लाई करें ये 66.1 के ऑलमोस्ट ये आंसर आ रहा है. ये तो डिस्टेंस वो है जो हाइट पे जा रहा है. जब बैक पे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा. तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 66.1 प्लस 66.1. सो एस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 132 पॉइंट्स. यहाँ पे आपके पास 132.2 के करीब अप्रोक्सीमेटली. तो आंसर जो क्लोज तरीन आपका है वो है 132 मीटर. सो दिस वन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 को देखें. क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटा आपका है बहुत ही सिंपल से, या पहले चैप्टर में भी इसके बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए ये दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ. द डायमेंशन ऑफ द एक्सीलरेशन, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सीलरेशन की बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपके पास मीटर लेंथ का है LT स्क्वायर, दैट मीन्स इट मीन्स LT पावर -2. दिस वन इज द डायमेंशन. इट शोज दैट ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. अगर इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाएं तो वहां पे कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी आपके पास है अगर वो बराबर हो, किसके बराबर हो? लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T. तो आपको पता है कि लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 का मतलब टाइम इज वेरी स्मॉल. तो उसके दौरान जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस कहते हैं. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. इसी तरह से जनाब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर एक आपके पास न्यूमेरिकल आ गया है. चैप्टर नंबर 3 में बेटा अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा मिलते हैं और एमसीक्यूज भी ज्यादा इस चैप्टर में से, तो इस पे आपको स्पेशली केयर करनी है. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 में है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी VI कितनी है? 98 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड गया.
हाउ हाई डज बॉल राइजेस, कितना ऊपर जाएगा, यानी आपने मालूम क्या करना, हाइट कितनी होगी। तो आपको पता है 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हो जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो vf आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2 इंटू माइनस 9.8 h इज इक्वल टू vf 0 स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये आपके पास माइनस 2 इंटू 9.8, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, खत्म। माइनस अपनी जगह 98 का स्क्वायर मीन्स 98 इंटू 98 हो जाएगा, माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो h जो आपका है h इज इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। अब अगर आप 98 को करेंगे तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, 980 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सो h इज इक्वल टू आपका h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 2। सो h इज इक्वल टू ये आपके पास जनाब हो जाएगा 490 मीटर। सो दिस वन इज द आंसर, ऑप्शन D इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी करके आंसर दिए। अ बॉडी हैविंग अ ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज नॉट द ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटरी मोशन possesses डैश एंड ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है और लीनियर मोमेंटम होता है। इन द सेम वे अ बॉडी हैविंग अ रोटेटरी मोशन possesses एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें बेटा, ये फिर एक प्रॉब्लम है तो हम हल कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है a rock is thrown straight upward from the edge of a 30 मीटर क्लिफ। एक ऐसे ये आपके पास क्लिफ है और इसकी हाइट कितनी है, वो है 30 मीटर। यहाँ पे इस हाइट से एक रॉक को ऊपर फेंका जाता है, दैट राइजेस, वो ऊपर जाता है कितना, 10 मीटर राइज होता है। देन फॉल द वे टू द बेस ऑफ द क्लिफ, और यहाँ से फिर जब गिरता है तो ऐसे आके कहाँ पे, वो बेस तक, यहाँ तक आके गिरता है। फाइंड द रॉक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द चेंज ऑफ द पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल यहाँ था, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता तो ये पूरा लेते हम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन लेट सपोज ए है, ये हाइट पे बी पे गया और वापस आके गिरा कहाँ पे, सी पे, यानी ए से लेकर सी तक डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब हुआ 30 मीटर। तो बेटा इसका ऑप्शन जो है बी इज अ करेक्ट आंसर, 30 मीटर डाउनवर्ड, इसलिए कि यहाँ क्लिफ पे था, 30 मीटर कहाँ आया, नीचे आया, डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डाउनवर्ड। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आप अगर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक प्रॉब्लम है, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, टेक्निकल जरूर है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम, एक स्टोन है जिसको ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं और वो कह रहा है कि वो स्टोन यहाँ से ग्राउंड में पहुंचने में 5 सेकंड ले सकता है। इट इज स्टॉप्ड आफ्टर द 3 सेकंड्स, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड के अंदर तो ग्राउंड तक पहुंचता है, जैसे ही ऐसे आता है 3 सेकंड तक। लेट सपोज इस तरह से यहाँ से टावर है, यहाँ से आप स्टोन को ड्रॉप करते हो तो यहाँ तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेता है, 5 सेकंड। लेकिन यहाँ से जैसे आता है 3 सेकंड के बाद यहाँ पे इसको स्टॉप अगर कर दिया जाए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, यानी यहाँ से ए से लेकर बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो कितना, 5 सेकंड। इट इज स्टॉप्ड, लेकिन वो जैसे 3 सेकंड कवर करता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 3 सेकंड्स, टोटल टाइम कितना, 5 सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पॉइंट सी तक ये पहुंचता है। ए से जब ऑन द मिड सी तक आता है तो टाइम कितना लेता है, 3 सेकंड टाइम लेता है। तो जनाब
हम इस सवाल में आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी सी से लेकर बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इसके दो पोर्शन हो गए, ए से लेकर बी तक, फिर बी ए से लेकर सी तक, और फिर सी से लेकर बी तक। तो सबसे पहले आप इसकी एक्सेलरेशन अगर मालूम कर लें, यहां से ड्रॉप कर रहे हैं आप इसको वाले से, तो पहले तो आप टोटल जो है, टोटल टाइम आपके पास 5 है, और टोटल टाइम के बाद आप अगर इस सवाल में आ जाएं तो सबसे पहले अब अगर ए से सी तक पहले हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से, ए से सी तक, ए से सी तक इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। टाइम इसको लेट सपोज t1 कह दिया, वो क्या है 3 सेकंड कह दिया हमने, और डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस को लेट सपोज मैंने s1 कह दिया, वो हमें मालूम कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला हो गया। सो s इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि 0 ये तो पूरा फैक्टर हो गया आपका 0, ये 1/2, और g की वैल्यू अगर 10 रख दी जाए, इनटू t की जगह पे क्या रखूं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 का टेबल इसको 5 टाइम्स, सो s इज इक्वल टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू 45। तो s1 यानी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर c तक, जो 3 सेकंड में उसने कितना कवर किया 45। अब अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करें, ये तो हमारे पास हो गया S1, मैं यहां पे लिख देता हूं S1 कितना है 45 मीटर। कहां से कहां तक है ये डिस्टेंस, A से लेकर C तक का डिस्टेंस है। अब अगर बेटा A से लेकर B तक का डिस्टेंस देखा जाए, यानी टोटल डिस्टेंस देखा जाए, जिसमें टाइम कितना था, इनिशियल वेलोसिटी तो वही vi क्या हो जाएगी 0, और आपके पास टाइम यहां पे कितना है 5 सेकंड। तो ये s टोटल s अगर कहें, ये s2 कह दें, भले इसको s2 कह दें, टोटल डिस्टेंस ये जो है, ये कैसे मालूम करें। सो आपको पता है s2 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेम फार्मूला। यहाँ पे आपके पास s2 क्या हो जाएगा, s ये देखो वी आई 0 है, इसका ये तो पूरा 0 हो गया, 2 ये 1/2 इंटू 10 इंटू टी की जगह पे क्या रखो 5 का स्क्वायर। सो s2 इज इक्वल टू आपके पास ये जगह 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25। सो s2 इज इक्वल टू 125। तो बेटा यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 125 मीटर, जो पहले इसने कवर किया था कितना 45। अब जो C से लेकर B तक जाएगा, इसका मतलब है फ्रॉम C टू B, अब डिस्टेंस आपका कितना होगा, डिस्टेंस हो गया s2 माइनस s1। सो s इज इक्वल टू 125 माइनस 45। सो s इज इक्वल टू, अब 45 अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जनाब 80 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। और अब टाइम मालूम करना बहुत ही आसान है, 2g s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इस भी फार्मूले से आप कर सकते हैं, या जो s इज इक्वल टू वी आई टी उस भी फार्मूले से आप कर सकते हैं, या अभी भी अगर एक फार्मूला यूज करें। सो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो s कितना है बेटा, s आपके पास 80 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने स्टॉप किया था, रुका था, तो वी आई 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10 हो गया इंटू टी स्क्वायर। सो ये आपके पास हो गया 80, ये यहाँ पे 5 हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बेटा अब आपके पास इजीली सवाल तो आपका हल ही हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। सो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आंसर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 4 सेकेंड। सो ऑप्शन आपका, आपकी प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर आपका ये था 7, और इसका ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें आपके पास क्या था 4 सेकेंड्स था। इस क्वेश्चन के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में अगर जाएं, अ फोर्स एक्ट्स फॉर द 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है,
force act for 10, t is given 10 second, this one is given. On a body of the mass m is also given, that's equal to 10 power minus 2 kilogram. This mass is given. Initially at the rest, so Vi is equal to 0. After which the force cease, come to end, the body travels. उसके बाद फोर्स अगर हटा दी जाए तो बॉडी जब फोर्स नहीं होती है, जो बॉडी का मोशन होता है वो कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मोशन. तो उस वक्त आपके पास सपोज करें s जो है s इज इक्वल टू 0.5 है, और उसको करने के लिए टाइम यानी t1 कह दें इसको, वो बराबर किसके? आपके 5 सेकेंड्स के. अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो जो उसमें फोर्स अप्लाई हो रही थी वो कितनी होगी? सबसे पहली तो बात ये है कि आपने देखा जब फोर्स को सीज किया तो मोशन क्या हो गया? तो यूनिफॉर्म. उसका मतलब है उसमें फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. इसमें t का मतलब आपके पास यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल यही वेलोसिटी इसकी क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी. सो vf इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 5, सो vf इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड. सो दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी. अब बहुत ही सिंपल सा है, तो आपने f का फार्मूला पढ़ा था, f इज इक्वल टू m vf माइनस vi होल ओवर t. ये फार्मूला था आपके पास. सो f इज इक्वल टू m कितना है आपके पास? m कितना है? 10 पावर माइनस 2 है. vf कितना है? 0.1. 0.1 का मतलब है 10 पावर माइनस 1 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय t किसके बराबर है? t बराबर है 10 पावर 10 कर दें यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू आपके पास देखें 10 पावर माइनस 2, ये बाहर आएगा तो 10 पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 1. तो f इज इक्वल टू 10 पावर minus 4 न्यूटन. दिस वन इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका B, that one is the correct answer, 10 power minus 4 न्यूटन. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पहले भी हम ये 2 बार ये पहले भी सवाल आ चुका है. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, then the total momentum of the system remains constant. This is known as law of the conservation of momentum. तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा ऑप्शन C is the correct answer, law of the conservation of momentum. उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें बेटा. क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है उसमें a car is traveling in a straight line along a highway at a constant speed. स्पीड उसकी कांस्टेंट मीन्स v से शो करेंगे, दैट्स इक्वल टू क्या है? 80 माइल्स पर आवर. This one is the speed for 10 second. Time is also given. T is given 10 second. And what is to find the acceleration? आपने मालूम क्या करना है? एक्सीलेशन क्या होगी? याद रखिएगा इसमें डेटा तो दिए लेकिन मोशन क्या था? यूनिफॉर्म. आपको कैसे पता चला यूनिफॉर्म मोशन है? उसमें क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट स्पीड. तो याद रखिएगा कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो जाहिर है उसमें कोई एक्सीलेशन प्रोड्यूस नहीं होगी और एक्सीलेशन क्या हो जाएगी? 0. सो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा. आपके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा देखें? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 2 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 11 में मास इज गिवन कितना है? 2 किलोग्राम. टू हैव एन एक्सीलेशन भी गिवन है. एक्सीलेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ मच फोर्स मालूम करनी. इससे सिंपल प्रॉब्लम हो नहीं सकता. F इज इक्वल टू एम ए, सो F इज इक्वल टू m2 इंटू 4, सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन. दिस वन इज द आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप चेक करें, what is the mass of an object that weighs 500 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास फोर्स वेट दिया हुआ है, यानी फोर्स दी हुई है W इज इक्वल टू 500 न्यूटन.
वो कह रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू क्या लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम आप क्या करें, मास क्या होगा। ये सारे वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आ चुके हैं, रियल टेस्ट में आ चुके हैं। सो हमें पता है W इज इक्वल टू किसके होता है, एम जी के। सो M इज इक्वल टू W ओवर G। सो M इज इक्वल टू W की जगह पे क्या लिखें, 500 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 में कैंसिल, M इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। सो दिस वन इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, और 12 के अंदर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक बार फिर रिपीट हुआ है। ये सेम क्वेश्चन मैं पिछले टेस्ट में आपका हल कर चुका हूं, तो आप उसको ही चेक करेंगे जाके। ये क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। 14 में देखें, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा होता है, मींस उसका मतलब उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। और तो ये कौन सा लॉ था, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अंडर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप चेक करें, अ वुमन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर दैट गोज अप विद अ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. Which of the following are true of the push she exerts on the force of the elevator? It is equal to her weight. क्या वेट और उसकी उस वुमेन का जो वेट है और क्या इक्वल है पुशिंग के? नहीं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एलिवेटर्स एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्ड मोशन के दौरान अपेरेंट वेट भी बढ़ता जाएगा, नीचे आएंगे तो कम होता जाएगा। इसका मतलब इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एलिवेटर्स एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। दूसरी बात, इट इज इक्वल टू आर लेस देन हर वेट, ऐसा नहीं, अपवर्ड जाते हुए इंक्रीजिंग होता है, डाउनवर्ड आते हुए डिक्रीजिंग होता है, इसका मतलब ये नहीं। इट्स इक्वल टू आर मोर देन द वेट, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ये इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। सो दैट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा चेक करें। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। सपोज करें ये एक आपकी बिल्डिंग है, इसके टॉप से यहां से अगर क्रिकेट बॉल को ऐसे ड्रॉप किया जाता है, डाउनवर्ड आ रहा है, इट टेक्स 5 सेकेंड्स। कितना टाइम लेता है? 5 सेकेंड्स। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वी आई क्या हो गई, 0, और टाइम कितना ले रहा है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। डाउनवर्ड आ रहा है तो g की वैल्यू वो कह रहा है क्या लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू है जी की। और आपने मालूम फाइंड द वेलोसिटी, जब वो हिट करने वाला होगा तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। सो वी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई प्लस जी टी के होता है डाउनवर्ड मोशन में। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई क्या हो गया 0 प्लस ये आपके पास हो गया 9.8 इंटू 5। सो वी एफ इज इक्वल टू आपके पास करेंगे तो आपका आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज द आंसर। आफ्टर 16 क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में है a rock is dropped from a high pitch at the end of the 3 seconds of the free fall. The speed of the rock is, एक रॉक है, पत्थर है, स्टोन है, जिसको ड्रॉप किया गया कहां से, एक ब्रिज से, और इसके अंदर टाइम इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या हो गई 0, टाइम आपके पास क्या हो गया 3 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द रॉक इज इन
रॉक इन सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड हमने किस में मालूम करनी है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो g की वैल्यू भी हम किस में लेंगे? सेंटीमीटर पर। यहाँ पे कह रहा है g की वैल्यू तो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो, अगर ऐसा करें, पहले हम फाइनल वेलोसिटी vf मालूम कर सकते हैं, vf इज इक्वल टू, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना, तो पहले तो vf मालूम कर लें। सो vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। सो vf इज इक्वल टू, vi हो गया 0 प्लस ये आपके पास हो गया 10 इनटू टाइम क्या 3। सो vf इज इक्वल टू किसके हो गया आपके पास? 30 मीटर पर सेकंड की। लेकिन आंसर किस में मांग रहा है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो 30, एक मीटर के अंदर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। सो vf इज इक्वल टू 3000 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस वन इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर, 3000 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, चाइल्ड वॉक 2 मीटर। 2 बार पहले भी ये आ चुका है जो मैं एक्सप्लेन क्वेश्चन, ये थर्ड टाइम है, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन कई बार जो है 19 देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी u। सो एक स्टोन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी किससे उसने शो की है? u से। रीच द ग्राउंड विद द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 3u के। द हाइट ऑफ द टावर h आपने मालूम करना है, बहुत सिंपल सा है, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये फार्मूला। तो आपके पास 2 इंटू जी एच आपने मालूम करना है। vf किसके बराबर है? 3u के, यानी 3u का स्क्वायर माइनस vi किसका बराबर है? u के, तो u का स्क्वायर। तो अब अगर बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आपके पास ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू 8u स्क्वायर। सो h हमें मालूम करना था, 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g हो जाएगा, 2 का टेबल इसको 4 टाइम्स। सो h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर ओवर g। सो दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20 आप अगर बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द 4 सक्सेसिव सेकंड्स। पहले सेकंड में 20, फिर 25, फिर 30 और फिर आपके पास 35। तो आप देखें चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है हर सेकंड के बाद? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही है। इसका मतलब है एक्सीलरेशन जो आपके पास क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आप 20 के बाद ये दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 क्वेश्चन को अगर आप देखें बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, इसी टाइप का, इसी में ही आया था पहले। ये मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर आपका है अ बॉल इज, चलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आपको चेक करें तो आपके पास बेटा 21 क्वेश्चन, इसमें अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी है कितनी है? 98 मीटर पर सेकंड। हाउ हाई द बॉल राइजेस, हाइट मालूम करनी है। तो 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h इज इक्वल टू vf किसके बराबर है? 0 के, मैक्सिमम हाइट में v स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स आपके पास यहाँ हो जाएगा माइनस 2 इंटू 9.8 h इज इक्वल टू माइनस 98 इंटू 98। सो h माइनस माइनस में कैंसिल, h इज इक्वल टू 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो आप इसको करेंगे तो ये आपके पास 98 जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 400
980 divided by 2, so h is equal to 490 meters. So this one is the answer. It means option C is the correct answer for question number 21. बेटा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 को बेटा अगर लास्ट क्वेश्चन आपका ये कर लेते हैं हम, व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 22, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 3600. तो बेटा ये 2 0 कैंसिल, इसका टेबल इसको 2 टाइम्स, दैट्स इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी होगी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग a distance s is given 100 meter. If the mass m is also given, mass is given how much 500 किलोग्राम. देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स किसके बराबर होगी. तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका, और अगर आप इसको चेक करें डेटा के हवाले से, इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एम ए के. सो F इज इक्वल टू किसके एम. अब इसमें A जो है वो हमें पहले मालूम करना होगा. सो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. सो 2A हमें मालूम करना है, S कितना था 100 इज इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस VF जो है VF आपके पास था 20 का स्क्वायर माइनस VI आपके पास क्या था 0 का स्क्वायर. सो ये आपके पास हो जाएगा 200. A इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर मीन्स 400 आपके पास बेटा हो गया. सो A इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 200, ये की 0 कैंसिल. सो एक्सेलरेशन कितनी आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद आपके पास बहुत ही आसान हो गया, F इज इक्वल टू एम ए के. सो F इज इक्वल टू m आपको याद होगा हमने डेटा में अभी लिखा था कितना था 500 किलोग्राम, और A कितना है 2 के, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 न्यूटन. सो दिस वन इज द आंसर. सो ऑप्शन D is the correct answer for question number 22, and that's all. May God bless you. Thank you.